Hello bachcho, let's read this question. The question is an element containing an odd number of electrons is, and the options are paramagnetic, diamagnetic, antiferromagnetic and none of these. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, तो हर एक सब्सटेंस कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है और ये किसकी वजह से होती है? इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। अभी अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में बाई मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, और जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वन और मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड होते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? जैसे ऑक्सीजन, कॉपर 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव। और जनरली क्या होता है? जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनमें क्या होते हैं? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आयरन 3 पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास क्या होता है? एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे अगर हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d3। तो इसके डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं इस टाइप से, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होता है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव होते हैं ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होते हैं। अभी अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनमें क्या होता है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। मतलब इनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर देते हैं। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं इनमें जनरली क्या होता है? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली। अभी अगर हम बात करें एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड या फिर बेंजीन। अभी क्या होता है? सब्सटेंसेस में स्मॉल स्मॉल रीजन्स में मैग्नेटिक मूवमेंट्स को एक साथ रखा जाता है, और इनको क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है? जो डोमेन्स होती हैं वो अपोजिटली ओरिएंटेड होती हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देती हैं। डोमेन्स आर oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment। इनकी डोमेन्स की अलाइनमेंट किस टाइप से होती है? इस टाइप से, मतलब ये अपोजिटली ओरिएंटेड होती है। और इनमें एज सच ऐसा कुछ नहीं होता कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे मैंगनीज ऑक्साइड। तो किन सब्सटेंसेस में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पैरामैग्नेटिक में। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।